ओम मानभद्राकृतवो यन्तु विश्वतो अद्बधासो अपरीतासो उद्भिदः देवानो यथा सद्मृद्विदे असन प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम नमश्चंडिकायै। ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं हूं आचार्य राकेश भारद्वाज। बीते 20 वर्षों से मैं वैदिक ज्योतिष, गृहस्थ जीवन की समस्याएं और वैवाहिक संबंधों में ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण करता आ रहा हूं। मेरे पास रोज ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जिनके घर में शांति नहीं है, जहां पति पत्नी के रिश्तों में मनमुटाव है और सबसे अधिक शिकायत होती है, मेरी पत्नी हर बात पर नाराज क्यों रहती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों पत्नी का ससुराल में मन नहीं लगता, कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अशांत या कमजोर हो, चंद्रमा व्यक्ति के मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता का प्रतीक होता है। अगर पत्नी की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या राहु केतु से ग्रस्त हो तो वह अक्सर उदास, बेचैन और बिना वजह नाराज रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि वह नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती। जब सप्तम भाव में अशुभ ग्रह शिथिल हो, कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। अगर इसमें शनि, मंगल और केतु जैसे क्रूर ग्रह बैठे हों तो पत्नी को पति या ससुराल पक्ष से भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता। उसे लगता है कि वह यहाँ सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रही है, प्यार या अपनापन नहीं पा रही है। जब कुंडली में शुक्र पर राहु या केतु का प्रभाव हो, शुक्र ग्रह विवाह के सुख, सौंदर्य, आकर्षण और जीवन में रस का कारक है। अगर शुक्र राहु या केतु से प्रभावित हो तो महिला का मूड जल्दी खराब होता है, उसे सब कुछ बोझ लगने लगता है। यह स्थिति विवाह के बाद उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। स्थान परिवर्तन योग में बाधा, कभी कभी पत्नी की कुंडली में चतुर्थ भाव में दोष होता है, जिससे वह नए घर या ससुराल को अपना नहीं मान पाती। वो खुद को वहीं अकेला, अलग, असहज महसूस करती है। यह ग्रह दोष उसे मानसिक रूप से बेचैन और नाराज बनाता है। पति पत्नी का संबंध जब ग्रहों की कसौटी से गुजरता है तो वह भावनाओं को थकाने लगता है, विशेषकर जब पत्नी बार बार नाराज रहने लगे और उसे ससुराल पराया लगने लगे। ये संकेत होते हैं चंद्र, शुक्र और राहु की अशांति के। इसी कारण पत्नी हर बात पर नाराज रहती है, बात बात पर तकरार करती है और ससुराल को आज भी अपना नहीं मान पाई। तो अब वक्त है बातों से नहीं, तंत्र के ताकतवर उपायों से उसका मन जीतने का। आज मैं आपको उस अंधकार से निकालने की विधि बतलाऊंगा जिसे ग्रहों ने खड़ा किया है, और उपाय दूंगा जिससे घर में फिर से प्रेम और स्थायित्व लौट सके। प्रथम उपाय, तर्पण। देखिए, तर्पण करने से क्या होता है, पहले हम देवताओं का तर्पण करते हैं, फिर ऋषियों का करते हैं, फिर पितरों का करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पितरों को तभी भोजन मिल पाता है जब हम देवताओं और ऋषियों का तर्पण करते हैं, तब पितरों को तर्पण प्राप्त होता है। और पितृ यदि खुश हों तो जीवन में सभी बाधाओं का निवारण हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और समृद्धि बनी रहती है। इससे पत्नी का मन परिवार के प्रति आकर्षित होता है, भावनात्मक गहराई बढ़ती है और उसके भीतर ससुराल
को लेकर के सकारात्मकता आती है। दूसरा उपाय कुल देवी पूजा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले पितरों का तर्पण करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अपनी कुल देवी को मनाना चाहिए। जब काफी समय तक कुल देवी की पूजा नहीं की जाती है तो कुल देवी रुष्ट हो जाती है, इसलिए अपनी कुल देवी की पूजा करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। कुल देवी की पूजा पत्नी के चंचल मन को शांत करती है, खासकर जब वह बिना कारण चिड़चिड़ी या उदास रहती हो। तीसरा उपाय, गुरुवार के दिन रोटी बनाकर पहली रोटी पर घी से अपने जीवन साथी का नाम लिखकर उसे गाय को खिला दें। यकीन मानिए आपके जीवन साथी के मन में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि वो बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे। चतुर्थ उपाय, शनि से यदि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा मानना ये है कि 7 काली मिर्च अपने जीवन साथी को 7 शनिवार खिलानी है और निगलनी है, चबाना नहीं है, निगलनी है। देखिए शनि कैसे शांत हो जाता है। एक 5वां उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि 11 गोमती चक्र लेने हैं, लाल सिंदूर लेना है और लाल ही कपड़े में उसे बांध देना है। उसके पश्चात एक लकड़ी की छोटी सी डिबिया लें और उसमें उस सामान को रख करके और उसे लाल चंदन से ही लेप कर देना है। अब देखिए घर की किस प्रकार से खुशहाली वापस लौट आती है। इसके साथ में एक बहुत अच्छा उपाय और है कि देखिए पुरुष सूक्त में कहा गया है वेदों में, चंद्रमा मनसो जाता शस्यो सूर्य अजायता, अर्थात चंद्रमा मन का स्वामी है और हमारे ज्योतिष में भी चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा, और हमने ये भी देखा है कि कई बार जैसे कोई मन को लेकर के कोई बच्चा पीड़ित है, पागल की स्थिति में है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसको भी चंद्रमा जब घटता बढ़ता है तो उसके दिमाग पर भी काफी असर पड़ता है। तो जब चंद्रमा को अमावस्या और चतुर्थी का चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा से दोष लगता है देखने से और अमावस्या के चंद्रमा में बल नहीं होता है, और अगर मैं कहूं कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को यदि हम जल प्रदान करें तो हमारे मन को असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा मन शक्तिशाली होता है। और जब मन शक्तिशाली होता है तो हम अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं और हम अपने कार्यों को भली भांति अंजाम दे करके अपने घर को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। ये उपाय गोपनीयता, पूर्ण आस्था और संयम के साथ करें। अगर किसी उपाय को करते समय बार बार विघ्न आए तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी रोजाना तनाव है, बात बात पर टकराव है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि गलती कहाँ हो रही है, तो अब समय है ग्रहों और ऊर्जा को संतुलित करने का। अभी संपर्क करें 8081426940 पर, जहां 4000 अनुभवी ज्योतिषियों का समूह हर समय आपकी सेवा में तत्पर है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, बस यही माध्यम और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामे रमे संभजे, रामेणाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दास्योऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। नमस्कार।